अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हैं। संबंध बड़ी अद्भुत चीज है ना। और हमारे शास्त्र केवल 3 चीजों के ऊपर ही सब कुछ उपदेश किया। एक संबंध का, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। संबंध ना हो तो प्रयोजन कभी भी समझ में आता नहीं, है ना। प्रयोजन नहीं पता चलता है संबंध ना होने पर। इसलिए ये जगत का जितना भी व्यक्ति है वो संबंधहीन होके भजन करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए उनका भजन का अंत क्या है? केवल भोग। वो भगवान के पास जाकर केवल अपने स्वार्थ, अपने मतलब की चीजों को मांगकर। वैसे तो एक संत कहते हैं कि व्यक्ति को अपना स्वार्थ का भी ज्ञान नहीं है। स्वार्थ मतलब क्या है? स्वार्थ, अपना प्रयोजन, है ना। तो बोलते उसको पता ही नहीं है वास्तविक स्वार्थ क्या है। बोलते भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति ही वास्तविक स्वार्थ है, और कोई हमारा स्वार्थ हो ही नहीं सकता। और ये स्वार्थ का सिद्धि तभी संभव है जब हम लोग संबंध युक्त होंगे। ये संबंध आएगा कैसे? बड़ी अद्भुत बात है। देखा जाए हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को हरिनाम के साथ में संबंध दिया जाता है। इसीलिए श्री गुरुदेव हमेशा मंगलाचरण में बोलते हैं, भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता, है ना। भगवान के सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले भगवत संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुदेव करके। कैसे दिया? बुला करके कान में संबंध सुनाते, बोलते हैं नाम प्रभु के साथ में ही जब नाम दान करते हैं तभी संबंध भी दे देते हैं। ऐसा अनुभव कब होता है? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने सप्तम याम की व्याख्या में लिखा इसको, गाइते गाइते नाम की दशा हैव कृष्ण नित्य दास मुई हृदय स्फुरित हो गया हृदय के अंदर। क्या? कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। हमारा संबंध का सबसे पहला जो चरण है वो यही है कि जहां हमें ये बात का ज्ञान होता है कि मैं भगवान का दास हूँ। ऐसा अभी वो अनुभव नहीं है कि मैं भगवान का दास हूँ। वर्बली है, थियरिटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकल में इस चीज का अनुभव नहीं है। एक बात, जिसको इस बात का अनुभव नहीं है उसके लिए भगवान बहुत ही दूर है, बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन जिसको इस बात का अनुभव हो गया उसके लिए भगवान सबसे नजदीक है ना। क्या बोलते हैं? जब संबंध के साथ युक्त होकर व्यक्ति भजन करेगा
तो ही भगवान कृपा करके प्रयोजन सिद्धि प्रदान करते हैं। पहले जो भजन करते हैं संबंध के लिए, बाद में जो भजन करते हैं वही अविदेय है, वही अविदेय है, साधन भक्ति। जैसे हमने अभी सुना, श्री परम गुरु महाराज जी बतला रहे, भगवान के साथ जब तुम्हें संबंध का ज्ञान ही नहीं है तो प्रेम कहां से होगा। नहीं, रोज आ रहे हैं, प्रेम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये संसार के विकारों में पढ़कर, ये संसार की वासनाओं में पढ़कर जीव अपना जो प्रयोजन है भगवान के साथ संबंध, उसके बारे में चिंता ही नहीं कर। भगवान की सेवा में तो आता है, भगवान का नाम का आश्रय ग्रहण नहीं करता है। इतने सारे व्यक्ति मंदिरों में आते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, नहीं करते ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भक्त लोग ही करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनका जीवन में लाभ क्यों नहीं होता है? उसका कारण यही है कि वो लोग हरि नाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया है। नाम प्रभु के कृपा के बिना संबंध का कभी भी जागृति नहीं हो सकता। इसीलिए श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज, उनसे पूछा गया उनके शिष्य के द्वारा, इतने लोग आपकी सेवा करते हैं, इनमें से किसका सेवा सबसे श्रेष्ठ है? वो क्या बोल रहे हैं? वो बोलते जिसकी जितनी मात्रा में वैष्णव में प्रीति हुआ है उसी का सेवा उतना श्रेष्ठ है। वैष्णव में प्रीति ना होने पर कभी भी हमारा भगवान में प्रीति नहीं हो सकता है। वैष्णव में प्रीति होने की क्या जरूरत है? होने से क्या होता है? वो बोलते हैं निरंतर कृष्ण चर्चा होता है, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम, उसको श्रवण कीर्तन आदि करने का अवसर प्राप्त होता है। जब भक्त के मुख से भगवान का नाम को निरंतर श्रवण करते, कीर्तन करते हैं, तभी भगवान का नाम के प्रति हमारा अनुराग होता है, नहीं तो नहीं होता। अपनी इच्छा से जो मर्जी गा ले हम बैठ के। स्वतंत्र भजन में भी कोई लाभ नहीं होता। भजन स्वतंत्र भाव से करने से लाभ होता नहीं। कारण क्या लाभ नहीं होता है? कुछ हमारा क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता। लाभ नहीं होता मतलब भगवान का भजन में नुकसान नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान जो हम लोग जिसको समझते हैं वो ये संबंध का प्रकाश नहीं होता, उदय नहीं होता, स्फुरन नहीं होता है। जब संबंध ही प्रकट नहीं हुआ, ऐसा एक माता जब अपने संतान के प्रति प्रीति रखना नहीं चाहेगी तो बढ़ते हुए वो संतान भी क्यों ना हो उसका अपना, उसको कभी भी उसके साथ आसक्ति होगा नहीं। खुद जन्म देने के बाद भी होता है, खुद जन्म दिया लेकिन वो सिर्फ एक व्यवहार जैसा बन जाता है, वो अनुराग होता नहीं। अब इसीलिए आप देखो कई ऐसी माताएं बच्चे को जन्म देने के बाद दूसरे किसी को गोद दे देते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो उसके सामने वो बड़ा हो रहा है, सामने ही हो रहा, भले अपने रिश्तेदार को दिया और वो बच्चा ही अपने ही माँ को मामी, बुआ, चाची कुछ भी बुलाता है, उसके मन में कभी आता नहीं कि ये तो मेरा बच्चा है, मेरा खून है ना। मिलने के बाद में यही कहेगा, अच्छा ठीक है बेटा जाओ मम्मा का ध्यान रखना। अरे मम्मा तो तुम ही है, लेकिन ना, वो संबंध बनाया नहीं है।
संबंध ना होने पे अपने भी जो है अपने कभी नहीं बनते हैं। और भगवान कैसा अपना बनेगा? वो तो आंखों से दिखते भी नहीं है, क्योंकि भगवान अलोकज है, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा दृष्टिगोचर वस्तु है ही नहीं है कि हम इन आंखों से उनको देख ले। वो तो परमहंस जो भक्त होते हैं वो लोग देख पाते हैं कि प्रतिमा नहीं तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप तो मूर्ति नहीं, आप तो शब्द नहीं, आप तो प्रभु हैं। ऐसा काटवा गया था, वहां एक मंदिर में गया, वहां एक महात्मा जी का समाधि है जो कि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के समकालीन है। उनका नाम है श्री सिद्ध भगवान दास बाबा जी महाराज, बहुत बड़े संत हैं। उन्होंने क्या किया, वो बोलते नाम ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया। तो नाम ब्रह्म विग्रह कैसे होता है, एक बार देखे तो से, कभी तो ऐसा सुना नहीं, विग्रह तो सुना, नाम ब्रह्म प्रतिष्ठित किया, मैं कैसे किया होगा। उन्होंने तालपत्र के ऊपर महामंत्र को लिखकर उसी को प्रतिष्ठा कर दिया, वहां पर उसी का सेवा चला। अब जाकर एक छोटे छोटे राधा माधव जी के विग्रह उन लोगों ने स्थापना किया। वो बोलते क्योंकि लोग उसको लिखा हुआ चीज को समझ नहीं पा रहे, वो आके देखते वहां कुछ नहीं, कुछ लिखा हुआ है बस, बोले कहाँ प्रणाम करें। लेकिन दर्शन करने वाला जो संत जिसका वो संबंध बना हुआ है नाम प्रभु के साथ, वो तो नामाक्षरों को ही वहां स्थापित करके उनको ही ब्रह्म रूप से दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, और उन्हीं की सेवा करते हुए सिद्धि भी लाभ कर लिया। ऐसी विशेषता है। क्यों? नाम विग्रह स्वरूप तीन ही रूप। विग्रह जिसको संबंध नहीं है उसको धातु या पदार्थ के रूप से दिखाई देता है। कई बार ऐसे हुआ, लोग जाते हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी कौन से लकड़ी से बने, हो गया पुष्प। वो तो दार ब्रह्म स्वरूप है, वो तो भगवान जो है भगवान है। अब गिरिराज जी को पत्थर देखने वाला व्यक्ति, उसके लिए पत्थर है, उसके लिए संबंध कहाँ, वो तो पत्थर है। शालिग्राम को पत्थर देखने वाला व्यक्ति के लिए वो तो एक पत्थर है। जगन्नाथ को लकड़ी देखने वाला व्यक्ति के लिए लकड़ी है, कोई पीतल है, कोई पत्थर है, कोई कुछ है, बस यही है। स्वरूप का तो कभी दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भोग विषयों के परत जो है आंखों के आगे काम क्रोध आदि के परत जमा हुआ पड़ा है, कपटता भरा पड़ा है। तो कैसे हो? एक ही स्वरूप है भगवान का जो हम लोगों को स्पर्श हो सकता है, दर्शन हो सकता है, वो है नाम का स्वरूप। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, संबंध जगाने का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान का नाम का कीर्तन करते रहो, गाइते गाइते नाम को गाइते गाइते। ऐसा नहीं कि थोड़ा हम लोगों ने थोड़ा गाया और उसके बाद छुट्टी कर दे। बोलते अहेतु क्या अप्रतिहता भक्ति, अहेतु की भक्ति, भगवान ही जिसका एकमात्र उद्देश्य है ऐसी भक्ति करने को बता रहे हैं। अप्रतिहता, बीच में किसी भी प्रकार के अवरोध नहीं होना चाहिए, गतिरोधक नहीं होना चाहिए। एकदम तैलवत धार जैसा होता है, शहद गिरता है, तेल गिरता है, उस तरीका से अविच्छिन्न रूप से भगवान का नाम का आश्रय जब कोई व्यक्ति लेगा, तब वो संबंध जिसके बारे में हम अभी तक सुनते आए हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होगा। ऐसा नहीं तो कहां से होगा। एक सुविधा और है, मान लो हम लोग भोगों में भी हैं, लेकिन हमारी अंदर ये इच्छा है कि प्रभु
मेरा आपके साथ संबंध हो। इच्छा, एक प्रार्थना है। प्रार्थना के साथ अगर हम लोग नाम का आश्रय लेते हैं तो भी भगवान कृपा कर देते हैं। प्रार्थना के साथ भी अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम कर रहे हैं, आज मैं भोगों के प्रति मेरा रुचि है, ठीक है, लेकिन मैं आपसे अपना संबंध का कामना रखता हूं, इसीलिए आप कृपा करें नाथ, जिससे कि मेरा आपसे संबंध हो और हरिनाम का आश्रय ले, हरिनाम करते रहे। फिर आप देखना निश्चित रूप से भगवान की कृपा से अंदर की सारी मलिनताएं चले जाते हैं, क्योंकि नाम प्रभु ही हमारे चित्त दर्पण को मार्जन करेंगे। चित्त सूक्ष्म वस्तु है, स्थूल वस्तु है तो हम मार्जन कर सकते हैं। जैसे शरीर में कोई गंदगी लगने पर हम स्नान आदि करके साबुन वगैरह लगाकर इसको धो के साफ कर सकते हैं, है ना। कई बार ब्लीचिंग पाउडर भी लगा के शरीर को धोते हैं, पता है। हमारा तो एक्सीडेंट हुआ, 2 महीना तक ये पाँव ऐसे ही पड़ा था, तेल ये वो सब लगा के पाँव अजीब सा ही हो गया था। मैं देखा, मैंने ये क्या है, इतना गंदा क्यों है। मैं इन लोगों को बोला साफ करते, रोज क्या क्या करके साफ करते, होता नहीं। 2 महीने के बाद ब्लीचिंग पाउडर में गर्म पानी डाल के पाँव उसमें डुबा के जाली मारने से पाँव साफ हुआ। ऐसा शरीर के अंदर जमा हुआ, मतलब स्थूल रूप से जितना भी मल हमारे ऊपर है उसको हम लोग मार्जन कर सकते हैं, लेकिन मन तो सूक्ष्म वस्तु है, उसको हम लोग हाथ से नहीं साफ कर सकते, ना ब्लीचिंग पाउडर से साफ कर सकते, ना एसिड से साफ कर सकते। उसको कैसे साफ करेंगे? वो बोलते चिंता नहीं करना, शास्त्रों ने उसका भी व्यवस्था दे दिया। वो क्या है? नाम। मन को क्यों साफ करना? मन में क्या गंदगी है? भोगवांछाई गंदगी है, स्वर्ग की वांछाई गंदगी है, मोक्ष वांछा गंदगी है। ये सारी चीज हमारे जीवन में पड़े हुए, धर्मार्थ काम मोक्ष की जो वांछा, वो गंध हमारे जीवन में, हमारे मन के ऊपर एकदम जम के पड़ा हुआ है। जब ये सब रहेगा तो भगवान के साथ संबंध कभी भी नहीं होगा। उसको कौन धोएगा? बोलते चिंता नहीं करना, भगवान आ गए हैं नाम रूप से। अगर हम चाहते कि भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करे, हमारे साथ विलास करे, हम लोगों को प्रीति करे, हमें ऐसे अविनाशी पद प्रदान करे, तो उसके लिए बोलते नाम का सहारा कस के पकड़ना होगा, लेना होगा। नाम के बिना कोई गति है नहीं। नाम चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करके हमारे हृदय के अंदर भगवान को बैठने के लिए उपयुक्त स्थान का व्यवस्था कर देता है। मान लो भगवान आ गए, हरिनाम कर, भगवान आ गए, बोलते बोल कहाँ बैठूं? हम इधर उधर देखेगी भाई, हम इधर उधर देखें, कहाँ पर बिठाए भगवान को? तो इसीलिए भगवान हमें वो संकोच में रहने नहीं देते हैं। भगवान सिर्फ ये जानना चाहते कि तुम्हारा इच्छा क्या है। उनको जब इस बात को हम बता दें उनके सामने कि नाथ मेरा यही इच्छा है, मैं असमर्थ जरूर हूं लेकिन मेरा इच्छा यही है, मैं दुर्बल जरूर हूं लेकिन मेरा इच्छा यही है, अब आप ही कृपा करने वाले। तो भगवान क्या करते हैं? स्वयं आकर जगह को मार्जन करते हैं, आसन बिछाते और खुद वहां पर बैठ जाते। नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशति, ऐसा
शृण्वतम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम। भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन जो कर रहा है, नाम जो कर रहा है, भगवान दयालु होकर, कारण क्या है? हमको तो संबंध स्थापित करना है, लेकिन भगवान को संबंध स्थापित करना नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका हमारे साथ संबंध नित्य है। क्यों? उन्हीं के तो हम अंश हैं। बच्चा संघर्ष कर रहा है अपने पिता का सेवा करने के लिए, अपने पिता को खुश करने के लिए, यह इच्छा कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, लेकिन भगवान को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है ये मेरा संतान है। भगवान को पता है ये मेरा संतान है। इसीलिए अगर हम, भगवान क्या बोलते गीता में, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। थोड़ा अगर तुम कर सकते हो, थोड़ा क्या है, कृष्णोन्मुख होने का चेष्टा। विमुख रहेंगे तो संबंध नहीं होगा, उन्मुख होने का प्रयास करना पड़ेगा। वो उन्मुख कैसे होंगे? वो बोलते साधु कृपा से, शास्त्र कृपा से। इसीलिए सबसे पहले बोले जो समय साधु संग का मौका मिलता है वही महत् तिथि है। सबसे पहले प्रभु जी ने इस बात को बताया, साधु संग का जब मौका मिलता है वही समय हमारे लिए महान तिथि है। क्यों? क्योंकि साधुओं के संग में ही भगवान का कीर्तन मिलता है, भगवान का कथा मिलता है। जो कथा, जो कीर्तन हमें भगवान के साथ जोड़ देता है, हमारे अंदर भगवान के साथ संबंध बना देता है। भगवान वहां से हमसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ से हम लोगों के अंदर भी इच्छा है, लेकिन साथ में कमजोरी भी है। साधु क्या करता है, एक कमजोर का हाथ पकड़कर उस बलवान के हाथ में मिला देता, थमा देता है, ले ऐसा भगवान लेना चाहते हैं। भक्त इस बात को जानता है, ओ भगवान जो है कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कृपा लेने के लिए तैयार नहीं है, कमजोर है। कोई बात, वो उनका हाथ पकड़ते हैं, चल, वो हाथ पकड़ने का तरीका ही हरिनाम है। इसलिए जो जो गुरु कृपा प्राप्त है वो सबका हाथ गुरुदेव ने थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है। कहाँ लेके जा रहे हैं? कृष्ण के पास लेकर के जा रहे हैं, हमें पता हो या ना पता हो। इसीलिए नाम करते करते एक दिन वो संबंध हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, ये विशेषता है। और अगर संबंध हो ही गया, भगवान तो बिना संबंध ही बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना? भगवान बिना संबंध बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। और अगर संबंध ही हो गया तो भगवान हमारे जीवन से बाहर कभी जाएंगे नहीं, ना ही हम उनके चरणों से कभी अपने आप को दूर करेंगे। और होता क्या है? आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं ही इस बात को बोल रहे हैं, मेरे से संबंध युक्त तुम हो जाओगे, तुमको मैं ऐसे स्थान में लेके चला जाऊंगा जहां निवृत्ति नहीं है। ऐसा क्यों निवृत्ति नहीं है? क्योंकि प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन। जब आप एक एक पग पे, एक एक कदम पे पूर्ण अमृत का आस्वादन कर रहे हो, तो फिर निवृत्ति कैसे हो सकता है? एक ही स्वाद होने पर निवृत्ति हो जाता है। जैसे गुलाब जामुन खाया, एक खाया, दो खाया, चार खाया, उसके बाद लगा छोड़, बस कर, और कितना खाएगा? क्योंकि एक जैसा स्वाद है, वो मन भर जाता है। लेकिन अगर बोलो एक गुलाब जामुन खाओ, एक रसगुल्ला खाओ, एक ये खाओ, एक वो खाओ, और एक एक बाल्टी खाने वाले लोग भी हैं, एक बाल्टी खीर पी जाते हैं। लेकिन एक बात है, ये जितने भी पदार्थ है, ये सब
फिर भी व्यक्ति सीमित मात्रा में ही ग्रहण कर सकता है, क्योंकि स्थूल वस्तुएं हैं और शरीर की अवस्था भी सीमित है। इस कारण से उनको ग्रहण करने का क्षमता सीमित ही होता है। लेकिन हमें यहाँ समझने वाली बात है निवृत्ति की बात। वो निवृत्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करता है, एक तो उसको आनंद का अनुभव हो रहा है, वही आनंद की पूर्णानुभूति हो रहा है। उसी पूर्ण आनंद की अनुभूति के साथ जब दोबारा कृष्ण नाम ग्रहण करता है, उसका फ्लेवर में चेंज आ जाता है। वो पहले वाले से भी ज्यादा अधिक आनंद का अनुभूति उसको प्रदान करता है, क्योंकि हरि अनंत है, हरि नाम भी अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, उनकी गुण माधुरी अनंत है। उसका आस्वादन करते 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 वो उस कृष्ण नाम के, कृष्ण प्रेम के अतः सागर के अंदर डूब जाता है। उसको निवृत्त होने के लिए कोई विकल्प उसके लिए बनता ही नहीं। ऐसा अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संबंध के साथ में नहीं कर रहे हैं। लेकिन निराश होने की बात नहीं। हरिनाम साधन है और वही साधन हम लोगों के लिए संबंध प्राप्ति का साध्य भी बन जाता है। और जब संबंध के साथ फिर साधन करने लगते हैं तो फिर वो प्रयोजन अनंत हो जाता है। एक बात हरिनाम अच्छे से करना। और भगवान परम दयालु है। इनका नाम बलि महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलते आपको मेरे ऊपर कृपा करना होगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूँ। प्रहलाद महाराज आपके परम प्रिय भक्त हैं, मैं उनका पौत्र हूँ, इसलिए उस नाते मुझ पे आप कृपा करना होगा। मैं आपके कृपा का हकदार हूँ। हम भी ऐसे बोल सकते हैं कि हे नाथ आपको मुझ पर कृपा करना होगा। मैं पतित होते हुए क्यों, किस लिए करना है? बोलते हैं मैं श्री भक्ति वाला तीर्थ गोसाई महाराज जी का शिष्य हूँ। उनको तो आप ना नहीं कर सकते। उनको तो आप जैसे हमारे आचार्य लोग जितने भी हैं, मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ इसलिए उनका नाम लिया, लेकिन जितने भी आचार्य हमारे हैं परंपरा के, सारे महान आचार्य हैं। और हम लोग जब हमारे गुरुदेव का नाम, एक शिष्य उसका संबंध उसके गुरु से है, वो अपने गुरुदेव का नाम को लेके भगवान के आगे कहेगा मैं उनका दास हूँ, आपको मुझ पर कृपा करना होगा। क्यों नहीं करेगा कृपा? भगवान के साथ हमारा संबंध अभी स्थापित नहीं हुआ, लेकिन हरिनाम देकर गुरुजी ने तो हमको अपना बनाया। इसीलिए और गुरुदेव भगवान को अतिशय प्रिय है। जब हम लोग भगवान के आगे गुरुजी का ढाल रखते हैं ऐसे करके, हे नाथ इनका शिष्य हूं मैं, क्या कृपा नहीं करोगे? क्यों नहीं करेगा कृपा? निश्चित रूप से करेगा कृपा। करेगा, हाथ ऐसे पकड़ के चल मेरे साथ। ऐसा होता है। यमुनाचार्य जी ने भी श्रीनाथ मुनि के साथ जो उनका संबंध को लेके भगवान से कहा था, मुझ पे आपको कृपा करना होगा। इसीलिए हमें निराश होने का कोई बात है नहीं कि हमारा संबंध नहीं है। हम लोग एक प्रामाणिक परंपरा से, एक प्रामाणिक आचार्य के द्वारा दीक्षित हैं। वही हमारे आध्यात्मिक जीवन का, आत्मा के पथ के पिता हैं। उनके साथ हमारा नित्य संबंध है और वो संबंध कल्पनाओं में नहीं है, वास्तविकता में उन्होंने हमें स्वीकार करके बनाया। और क्या चाहिए? उस संबंध के साथ युक्त होके अधोक्षज भगवान के चरणों में जाएंगे। भगवान हमारे दोषों का शोधन करके अपने साथ हमारा संबंध बनाकर हम लोगों का परम कल्याण करेंगे। और हम लोगों को किसी चीज का अभाव नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। गौरांग दयाना छाड़िया। गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। अपना करिया रंग चरणे राखिया। अपना करिया रंग चरणे राखिया। अपना करिया रंग चरणे गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। तुम्हार चरण लागी सब त्यागी लो। तुम्हार चरण लागी सब त्यागी लो। सीताला चरण पाया शरण सीताला चरण भैया शरण गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। ये कुले ओ कुले होई विनोती लांजारी। ये कुले ओ कुले होई विनोती लांजारी। राखी हाथ चरणे मोरे अपना रबाई। राखी हाथ चरणे मोरे अपना रबाई। गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़िया। वासुदेव घोष बोले चरणे धरी।
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 गौरा हरि बोल 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 श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद श्री राधा रमण पंचतत्व श्री राधा विनोद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की